दोस्तों आज हो गया है 16 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने के। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है पायलट की बगावत के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है, पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीसी की बैठक में बड़ा बयान राहुल गांधी का, इसके बारे में आपको बताएंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, पूरे सबूत हैं। अशोक गहलोत का बड़ा बयान निकल के आया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह नहीं हटना चाहता है चीन। जी हाँ, लगातार मोदी सरकार पीछे हटने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी डटा है चीन। बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन इस बीच सीएम शिवराज की सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ, बिना मास्क पहुंचे हजारों की भीड़। हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर दिल्ली हिंसा को लेकर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस दबाव में, हिंदुओं को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस अपने आप को दबाव महसूस कर रही है, स्वयं दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर कोरोनिल दवा मामले में बाबा रामदेव पर एफआईआर के बीच पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई है, बड़ा फैसला निकल गया है। जानेंगे सब कुछ खबरें। शिवराज इस्तीफा दो, जी हाँ, शिवराज सरकार इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो पूरी तरीके से ट्रेंड हो रहा है। जानेंगे उसके बारे में भी क्या कुछ बड़ी खबर है। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहाँ पर कल यूपी की जो टॉपर बनी है सीबीएसई की, उसके बारे में आपको जानेंगे। रामपुर की आरिशा खान कैसे यूपी टॉपर बन गई है, और मोहम्मद जैद हसन ने संस्कृत में कैसे 100 में 100 अंक पाए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से पूरी तरीके से लड़ने में भारत हारा है, विफल हुआ ये देश, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,68,000 को पार कर गया है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे की बात करें तो दोस्तों अब तक इतना रिकॉर्ड टूट गया है, अभी तक इतना मामले कभी नहीं आए थे। पिछले 24 घंटे में 30,500 मामले, यानी 30,500 के करीब मामले सामने आए हैं। टोटल 9,68,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 24,900, यानी लगभग 25,000 के करीब। कोविड-19 से 25,000 की लोगों की मौत हो गई है देश भर में। अच्छी खबर यह है कि 6,12,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन अभी भी 3,30,000 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल 8,000 के करीब मामले सामने आए, तो टोटल 2,75,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। इस बीच तमिलनाडु में भी कल 4496 मामले सामने, टोटल 1,51,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। दिल्ली में भी 1,647 मामले सामने आए, तो टोटल 1,16,000 के करीब आंकड़े। जबकि कर्नाटका में भी कल 3,176 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 47,253 मामले हो चुके हैं। गुजरात में भी कल 925 मामले सामने, टोटल 44,648 हो गए हैं। यूपी में भी कल 1,600 के आंकड़े पार कर गए हैं, तो टोटल 41,000 के आंकड़े हो गए हैं। तेलंगाना में भी कल 1,500 मामले सामने, टोटल 39,000 हो गए। जबकि आंध्र प्रदेश में 2432 मामले सामने, टोटल 35,000 के आंकड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,590 मामले सामने, टोटल 34,000 के आंकड़े। जबकि राजस्थान में 866 मामले सामने, टोटल 26,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 678 मामले सामने, टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि बिहार में 1,320 मामले सामने, टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में 638 मामले सामने, टोटल 19,000 के आंकड़े पार करके। जबकि उड़ीसा में भी 618 मामले, तो राज्य दर राज्य ये आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पायलट की बगावत के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, जिसे जाना चाहता है वो जा सकता है, पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट समेत लगभग 1.5 दर्जन कांग्रेस विधायक की बगावत के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी का कड़ा रुख सामने आया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसवाई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, जो हमारी विचारधारा से नहीं मैच खाता वो कुछ न कुछ दिन बाद चला ही जाएगा। इसलिए हमारी विचारधारा की इस लड़ाई में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी विचारधारा का होगा वो कभी भी नहीं जाएगा। जो महत्वाकांक्षा के जरिए हमसे जुड़ा है वो कभी न कभी हमारी पार्टी छोड़कर जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि ये बातें सचिन पायलट के लिए राहुल गांधी ने नहीं बोली है, ये उन तमाम लोगों के लिए बोली है जो महत्वाकांक्षा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। अशोक गहलोत का कहा हमारे पास पूरा सबूत है।
आपको बता दें कि कांग्रेस की बागी नेता सचिन पायलट द्वारा भाजपा में न जाने की बात कहने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक बार फिर से कहा है कि जयपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। हमारे पास पूरे सबूत हैं। हमें 10 दिनों तक लोगों को होटल में रखना पड़ा था और अगर हमेशा नहीं करते तो अभी भी मानेसर में हो रहा है वो तब ना होता। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कहा गया है कि मैं राजनीति में 40 वर्ष से हूँ। हम नई पीढ़ी से प्यार करते हैं और भविष्य उन्हीं का है। ये नई पीढ़ी केंद्रीय मंत्री बनी, प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर वो देखेंगे हमें अपने समय में क्या किया तब उन्हें समझ में आ जाएगा। अशोक गहलोत ने स्पष्ट तरीके से पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। फिंगर एरिया से पूरी तरीके से नहीं हटना चाहता है चीन। टकराहट वाले इलाकों में वापस जाने के लिए सहमति बनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। तनाव कुछ कम होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हाल ही में तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई थी। अब सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर एरिया से पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए अनिच्छा दिखा रहा है। हालांकि टकराव वाले इलाकों में पूरी तरीके से हटने के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहां तक चीन वापस आएगा और भारत कम कुछ इससे स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में करीब 21 से 22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति पर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उस कई जगहों पर से चीन नहीं हटा है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार हटने की बात कह रहा है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। CM शिवराज की सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क पहुंची हजारों की भीड़। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में उपचुनाव होना, जिसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को आयोजित किया और उपचुनाव का बिगुल फूका। इस दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सभा के दौरान हजारों की भीड़ जमा हुई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। CM शिवराज इस बीच बिना मास्क लगाए ही कार्यकर्ताओं के बीच खड़े दिखाई दिए। सभा के बाद RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो अपलोड किया। मध्य प्रदेश के मुखिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा है कि ये पंडाल आज शिवराज सिंह चौहान जी की आम सभा का है। 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासियों को 9 अगस्त को 90 आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र लागू, जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल आदिवासी मंत्रणा परिषद का नियंत्रण, यानी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को बिना किसी रोक टोक के हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान है। कहा हिंदुओं की गिरफ्तारी पर जबरदस्त आक्रोश है और दबाव भी है, एहतियात बरतने की जरूरत। दरअसल दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त का कहना है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दंगे प्रभावित इलाकों में कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि लोगों की गिरफ्तारी के समय उचित ध्यान और एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने लिखित आदेश जारी करके वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कर रहे अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन करने को कहा है। यह आदेश दिल्ली दंगे मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जाँच और गिरफ्तारी के बीच आया है। दरअसल विशेष CP प्रवीण रंजन के 8 जुलाई के आदेश में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के चांद बाग और खजूरी खास से कुछ हिंदू युवाओं को दंगे में संबंध गिरफ्तारियों को लेकर खुफिया इनपुट का हवाला दिया गया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी साफ कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को गिरफ्तारी के बाद दबाव है। हालांकि नाम मात्र के लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को जबरन बिना वेतन की छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया, बोर्ड ने दी मंजूरी। दरअसल एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 60 महीने यानी 5 साल तक लीव पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयर इंडिया बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को ले एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को बिना वेतन के 5 सालों तक छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने की इजाज़त दे दी है। योजना के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने के अवैतनिक अवकाश पर भेजने के बाद इसे 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका होगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। कोरोनिल दवा पर मामले में बाबा रामदेव पर FIR दर्ज करने पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोना वायरस ठीक करने के दावा करने वाले कोरोनिल दवा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक जयपुर के आया नगर में इसी ग्राउंड पर FIR दर्ज हुई।
शिकायतकर्ता ने कोरोनिल को लेकर उन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव की ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि किसी और जुखाम, बुखार, खांसी के लिए इसे कोरोना वायरस बताकर बेचा जा रहा है। और इसी को लेकर बाबा रामदेव की इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुखदर्शन बनी रही। आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में याचिकाकर्ता के कहने के बाद पूरी तरीके से बाबा रामदेव को फटकार भी लगाया गया। और बाबा रामदेव को आपको बता दें कि फ़िलहाल अब नाम चेंज कर दिया गया। यही कारण है कि फ़िलहाल सुप्रीम को उस कोर्ट में बाबा रामदेव को लेकर कोई कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं निकल के आई है। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने पहले गुमराह करने की कोशिश की थी, उसके बाद आयुष मंत्रालय ने ही चेंज करवाया, वरना आज बाबा रामदेव जेल में ही होते। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।